नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। प्रियंका गांधी बोट यात्रा के जरिए यूपी में कांग्रेस की नैया पार कराने की पूरी कोशिश में है, लेकिन उनके सामने चुनौती तगड़ी है। यूपी में सपा बसपा अपने गठबंधन की बात कर इतरा रहे हैं, तो वहीं बिहार में महागठबंधन का पेच बुरी तरह से फंसा हुआ है। बिहार में फंसा है पेच, यूपी में नहीं बनी बात। प्रयागराज से वाराणसी तक नाव की सवारी करके प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने में लगी है। पूर्वांचल में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने और अपने वोट बैंक को वापस पाने के लिए प्रियंका हर कोशिश कर रही है। गंगा किनारे पॉलिटिक्स में प्रियंका मंदिर मंदिर माथा टेक रही हैं। प्रयागराज से काशी के सफर में भदोही पहुंची प्रियंका गांधी ने सीता समाहित स्थल जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद विंध्याचल मंदिर में जाकर दर्शन किए और जाते जाते प्रियंका के दिल से भी निकला जय माता दी। उन्होंने प्रियंका गांधी ने देखी, जो आपको न्यूज नेशन खासतौर पे दिखा रहा है कि आज की डेट है, और नीचे उन्होंने लिखा है कि आज यहाँ आकर अपने पूर्वजों के पंडा से मिलकर और सबकी श्रद्धा का एहसास होते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। जय माता जी, प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका भले ही यूपी में फिजा बदलना चाहती हूँ, लेकिन इसी राज्य में कांग्रेस को सीधा साथ नहीं मिलता नजर आता। एसपी बीएसपी आरएलडी ने गठबंधन किया, कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी। कांग्रेस ने भी अपना सियासी घोड़ा गणित लगाया और एसपी बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन के लिए यूपी में 7 सीटें छोड़ने की बात कही। आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये दाव काम नहीं आया। अखिलेश यादव और मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस के सियासी अरमानों को तगड़ा झटका दिया। बहन जी ने ट्वीट किया, कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहाँ की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े। अर्थात हमारा यहाँ बना गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। कांग्रेस पार्टी एक ऊहापोह, एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। इस कंफ्यूजन को बहन मायावती जी ने, अखिलेश जी ने साफ कर दिया है। हमें न इनकी यहाँ आवश्यकता न कहीं और आवश्यकता है। यानी कांग्रेस यूपी में जो गठबंधन की उम्मीद जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी, अखिलेश और मायावती ने कांग्रेस की उस उम्मीद को भी तोड़ दिया। एक तरफ यूपी में कांग्रेस की गठबंधन की उम्मीदों को झटका लगा, तो बीजेपी ने तंज कसने में वक्त नहीं लगाया। ये सपा बसपा कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है, सब जानती है, मौके पर इनको सबक भी सिखाएगी। अब एक नजर यूपी में गठबंधन के गणित पर डाल लीजिए। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, एसपी 37, जबकि बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें आरएलडी के खाते में हैं, जबकि कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी की सीट छोड़ दी गई है। अखिलेश माया के ऐलान के बाद कांग्रेस को यूपी में जो सियासी झटका लगा, कुछ वैसा ही बिहार में होता नजर आ रहा है। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का पेच फंसता दिख रहा है। एक और तेजस्वी यादव सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस सहित सभी दलों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो नसीहत और समीकरण कुछ भी फलीभूत होता नजर नहीं आता। लेकिन कांग्रेस ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। बात नहीं की बात, सवाल कहाँ है? बात तो चल रही है और बात पक्की हो जाएगी आपको कल तक, या हमको लगता है कल खबर हो जानी चाहिए। क्या कांग्रेस और भी विकल्पों पर ध्यान देगी क्या? हमने कहा ना, गठबंधन है और रहेगा। 24 घंटे के अल्टीमेटम के साथ बिहार में क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। बिहार में महागठबंधन की अगर तस्वीर देखें तो कांग्रेस लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इस महागठबंधन में शामिल है। लेकिन तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद बिहार में भी कांग्रेस की मुश्किलें अब पर्दे के आगे नजर आने लगी। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि संविधान और देश पर अभूतपूर्व संकट है। अगर अब की बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। अगर अपनी चंद सीटें बढ़ाने और सहयोगियों की घटाने के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो संविधान में आस्था रखने वाले न्यायप्रिय देशवासी माफ नहीं करेंगे। हमारा जनाधार बिहार में राजद के बाद
हमारा ही है। आप पूछ सकते हैं कि कांग्रेस से भी ज्यादा है क्या, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस से भी कम नहीं है हमारा जनाधार। वैसी परिस्थिति में 5 सीट जो हमने मांग की है वो बहुत लॉजिकल है। बिहार में भी सीट बंटवारे में लड़ाई सम्मान की है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। कांग्रेस बिहार में 11 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने के पक्ष में। बिहार में एक और तेजस्वी यादव का ट्वीट है, दूसरी ओर जीतन राम मांझी का सम्मान वाला बयान, और इनके बीच है कांग्रेस, जो बिहार में बीजेपी को चुनौती देने के लिए गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। नहीं सुलझ रही हैं महागठबंधन की उलझनें, और आने वाले 24 घंटे इस महागठबंधन के लिए बहुत अहम, क्योंकि आरजेडी ने भी दिया है अल्टीमेटम, और कांग्रेस अगर अपनी जिद पर बनी रही तो कहीं उत्तर प्रदेश का ही हश्र बिहार में भी ना हो, कांग्रेस कहीं अकेली ना पड़ जाए, आरजेडी कहीं एक नया गठबंधन ना बना ले। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो गठबंधन का पेज सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं, दिल्ली में भी फंसा हुआ दिखता है। क्या दिल्ली में कांग्रेस के हाथ को मिलेगा आपका साथ? ये सवाल कई दिनों से ऐसे ही बीच मझधार में झूल रहा है। इस सवाल पर कांग्रेस में भी दो फाड़ है, क्योंकि कांग्रेस में एक गुट ऐसा है जो चाहता है कि दिल्ली में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए, तो वहीं शीला दीक्षित गठबंधन नहीं चाहती हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ये मेल हो भी पाता है या फिर नहीं। दिल्ली की सियासत में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का पेच फंसा हुआ है और सीटों की माथापच्ची जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर कांग्रेस दुविधा में है, और शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने तो गठबंधन की खबर पर पूर्ण विराम लगा दिया। कांग्रेस दिल्ली के अंदर चिट्ठी खेलना चाहती है, वो उसका मामला है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए, और दिल्ली की जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर दिल्ली में चिट्ठी खेलने का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी बनता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में अंदरूनी दुविधा को वजह करार दे रही है। पूरी तरह से गठबंधन की जो चर्चा है उसको हम लोगों ने खत्म कर दी है, और अब हम पूरी तरह से मैदान में उतर रहे हैं। 23 तारीख से होली के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस से आम आदमी पार्टी अपने पूरे अभियान को लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस काफ़ी दुविधा में है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चुनाव में हम देश को बचाने के लिए लड़ें या पार्टी को बचाने के लिए लड़ें। आम आदमी पार्टी की ओर से गठबंधन की खबरों को नकारने के बाद अब कांग्रेस की ओर से हारून यूसुफ का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी अहंकार में कहीं ना कहीं अलग अलग राय दिख रही है। देखिए, ये पार्टी की इनर डेमोक्रेसी है, लेकिन जो भी निर्णय पार्टी लेगी सभी उसको मानेंगे। जो फैसला पार्टी का होगा उसको सभी को स्वीकार्य होगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रोज दरवाज़ा खोलना बंद करने की बात करती है, हमने कब कहा कि दरवाजे खोलो और हमने कब कहा कि दरवाज़ा बंद करो? तो ये जो अहंकार है आम आदमी पार्टी का, और ग्राउंड रियलिटी वो भी जानते हैं कि कहाँ खड़े हैं वो, तो हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो निर्णय पार्टी का होगा उसको स्वीकार करेंगे। दिल्ली का सियासी गणित अब और दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन को नकार दिया और कांग्रेस अकेले चलना चाहती है। इसे विचारों का टकराव कहें या कांग्रेस की सियासी बदकिस्मती, कहीं साथी मिल नहीं रहे और जहां मिले उनका हाथ ही नहीं थामा। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। 2014 से लेकर चुनाव की तस्वीर काफी कुछ बदल गई है, क्योंकि बीते 4 साल में कुछ सहयोगी विरोधी बन गए हैं तो कुछ एक मंच पर एक साथ आते दिखाई पड़ते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं आखिर बीते 5 सालों में सियासत के समीकरण कितने जुदा हो गए। लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर अपना कुनबा बड़ा करने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने चुनौतियां कम नहीं। 2014 के मुकाबले एनडीए और यूपीए की तस्वीर काफी बदल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अगर कांग्रेस के कुनबे पर गौर करें तो यूपी में कांग्रेस का महान दल के साथ गठबंधन हुआ है, तो गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के साथ है, तो बिहार में सीट बंटवारा अभी फंसा हुआ है।
लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी हम साथ साथ हैं। झारखंड में जेएमएम, आरजेडी, जेवीएम, सीपीआई के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहीं कर्नाटक में जेडीएस, कांग्रेस साथ साथ हैं। तमिलनाडु में डीएमके, कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, एमडीएमके, केएमडीके, आईजेके का गठबंधन है, तो केरल में कांग्रेस, आईयूएमएल, केरला कांग्रेस और आरएसपी का गठबंधन है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस सहयोगियों को साथ लेकर चलने की कोशिश में है, लेकिन अब तक कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर किसी राज्य में बड़ा सहयोगी कांग्रेस के हाथ नहीं लगा है। कांग्रेस की स्थिति की तुलना अगर 2014 से करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 14 दल थे, जबकि 2019 में कांग्रेस के साथ 22 दल हैं। वहीं 2014 से 3 दल सोशलिस्ट जनता डेमोक्रेटिक, बोडो पीपल्स फ्रंट और राष्ट्रीय लोक दल ने कांग्रेस का साथ छोड़ा भी है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी भी अपने कुनबे को लगातार बढ़ाने में लगी हुई है। बीजेपी भी पंजाब में अकाली दल के साथ है, तो यूपी में अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अभी तक साथ है। बिहार में जेडीयू, एलजेपी बीजेपी के साथ हैं, तो झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का साथ है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी है, तो असम में एजीपी और बीपीएफ जैसे सहयोगी दलों का साथ। त्रिपुरा में आईपीएफटी, तो सिक्किम में एसटीएफ बीजेपी के साथ है। वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके, बीजेपी, पीएमके, डीएमडीके, तो केरल में बीजेपी, बीडीजेएस, केरला कांग्रेस थॉमस का गठबंधन साथ है। तस्वीर साफ है कि बीजेपी को भी पता है कि बिना सहयोगियों के लोकसभा चुनाव में दाल गलने वाली नहीं है। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने कई जगह सहयोगियों के साथ समझौता भी किया है। 2014 के चुनाव के वक्त बीजेपी के साथ एनडीए में 23 सहयोगी पार्टियां थी, लेकिन 2019 में 20 पार्टियां ही बीजेपी के साथ है। 2014 से 2019 तक के सियासी सफर में आरएलएसपी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, तमिलनाडु में एमडीएमके, महाराष्ट्र में स्वाभिमानी पक्ष, आंध्र में तेलुगु देशम पार्टी, जम्मू कश्मीर में पीडीपी, तो पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। तो वहीं यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बिहार में जेडीयू, झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, असम में बीपीएफ, तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी के साथ है। लेकिन कांग्रेस को साझेदारों की कमी खल रही है और शायद यही वजह है कि 300 से ज्यादा सीटों पर पार्टी अकेले ही चुनाव ताल ठोक रही है। टीम न्यूज नेशन। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।